नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी 24 घंटे में देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और अधिकांश लोग सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण माना जाता है। भी इंसान हो इस समय पे अपने इष्ट देवता भोलेनाथ की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और साथ ही अपनी मनोकामना उनसे कहते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। पर आपको मैं यह बता दूं कि आप शायद यह नहीं जानते हैं कि आपको अपनी मनोकामना सही तरीके से कैसे भोलेनाथ के पास पहुंचानी है। आप अपनी मनोकामना सीधे उनसे कह देते हैं या फिर मन ही मन पूजा के दौरान आप उनसे कहते हैं। पर शायद आपको एक चीज अभी बता दूं कि यह गलत तरीका है भगवान इष्ट देवता के पास अपनी मनोकामना पहुंचाने का। आप यदि उनसे सीधे अपनी मनोकामना कहते हैं तो वह आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आपके अंदर जो भी इच्छा है जिसको पूर्ण करना है, वह आप अपनी मनोकामना कैसे सही तरीके से भगवान इष्ट देवता के पास पहुंचाए। ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी, इसलिए जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करे या ना करे, लेकिन सावन के महीने में संयम और नियमों का पालन जरूर करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को आप अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हम अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं, सरल से सरल और आसान उपाय बताते हैं, जानकारी बताते हैं जिससे जनसाधारण लोग लाभ उठा सके। सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथावत शिवलिंग रखे गए होते हैं, उनके घर भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। आज हम बताएंगे कि स्वरूप पर बांधने 2 जोड़ा हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांध देंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी ही होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। ओम भगवान भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वृक्षों के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में फूलों पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति है और भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है।
सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दुख हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अधिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी माता बहनें हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करनी चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस ग्रुप पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसे भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, कलर हो, तकलीफ हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बनते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और शीघ्र आपके एक ही सोमवार के दिन उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों को कौन से वृक्ष है, आइए जानते हैं। पहला वृक्ष है शमी। कपूर शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुन ले तो शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विश्व स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थानों पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर ग्रुप भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात जब दिन ना हो ना ही रात हो, यानी संध्या काल के समय, तो इस ग्रुप को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में छूने से पाप, दो कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। केवल सावन के महीने में छूने मात्र से सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है, तो दोस्तों, प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण होता है। उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरारी बंद जरूर बांध है, या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तु आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो, एक ही सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में बात करती है। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसे भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर निवास करने लगते हैं। दूसरा ग्रुप है धतूरे का। भटूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प, फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों, के सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के
वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपा कर या फिर खनन कर जमीन में दबा दी जाए, गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। तो तीसरा ग्रुप है बिल का। ब्रोकन पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। माना जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं, लेकिन बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते तो वह प्रसन्न नहीं होते। पूरी सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु तथा संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी साधन अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या काल के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में सावन के महीने में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिलते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में बेल के वृक्ष में एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांध है। संध्या बेला में ही क्यों, तो दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामनाओं की शीघ्र पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है, लेकिन संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं, जब ना दिन हो ना रात हो, यानी प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप एक जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांध है, एक ही सोमवार के दिन। यह उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब सावन में बेल के पत्ते आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बनेंगे। दोस्तों, देवी देवताओं की तस्वीर लगाना घर में शुभ माना जाता है। सावन के महीने में शिव परिवार की तस्वीर जरूर लाना चाहिए। यदि अभी तक आपके घर में शिव परिवार की या शिव की तस्वीर नहीं है, चलचित्र नहीं है, तो आप इस सावन अपने घर में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा या फिर तस्वीर जरूर लाइए। दोस्तों, अपने घर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की इस तस्वीर को लगाने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में सदस्यों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है या फिर अशांति रहती है, कलह रहता है, तो घर में शिव परिवार की तस्वीर लगाना या तस्वीर जरूर लानी चाहिए। इससे आपके घर में जो अशांति है, जो कलह है, वह दूर होता है और आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है वह भी समाप्त हो जाती है।
ऐसी तस्वीर लगाने से संतान संस्कारी और बहुत ही आज्ञाकारी होती है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें, खास ध्यान रखें कि उसे उत्तर दिशा में ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को उत्तर दिशा अत्यंत प्रिय है। इस दिशा में भगवान शिव का निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत है। दोस्तों, घर में भगवान शिव की तस्वीर उत्तर दिशा में ही लगानी चाहिए, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कभी भी भगवान शिव के रौद्र रूप वाली तस्वीर या चलचित्र या फिर प्रतिमा बिल्कुल नहीं लगाए या ना रखे। महादेव की इस तरह की तस्वीर, चलचित्र या फिर प्रतिमा लगाने से या रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, हमेशा कलह रहता है, परिवार पर बुरा असर पड़ता है। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं तो शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक वक्त का या 2 वक्त का खाना का परहेज करना नहीं, खाने का त्याग करना ही नहीं, बल्कि कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति नियम कायदे का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना जरूर चाहिए। कुछ गलतियां जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यह बात आप भी सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरिहाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय खाना भी खाते हैं तो वह भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को भूल कर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से बुजुर्गों की घर में बड़े को, जो आपके घर के बड़े हैं, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो या जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस में जो कलीग हैं, बड़े कलीग, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वह आपको 2 बातें सुना भी दे दे, तो अगर आपने व्रत किया हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेष्ठ कर्म होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं। आपके द्वारा किया गया जो उपवास है वो फेल हो जाता है और उसका कोई फल नहीं मिलता है
और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको उसका दंड भी मिल सकता है, आपको उसकी दंड की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार का हिंसा करने से आपको बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए हैं, आपके दोस्तों को मारा है, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा कोई चीज हो रहा है और आप वहां जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। किसी जानवर को आप मार रहे हैं या किसी तरह का नुकसान करते हैं, तो यह सा काम आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता है, तो किसी भी जीव को मारना सोमवार के दिन, यह सब काम जो है आपको नहीं करनी है। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को मानते हैं तो आपको तामसी भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन उर्द के एक दिन पहले रात के समय आपको बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौज करना या फिर अपशब्द कुछ भी बोल देना जो उसके मन को दुख पहुंचा सके। आपने गाली नहीं दी, पर किसी को ऐसी बात बोली, इमोशनली उसको आपने हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीनने लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आप लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं, वो अभी नहीं करनी चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती जरूर गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर उतारनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। के सामने अगरबत्ती जलानी चाहिए, धूप दिखाए, घी का दीपक जलाए और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल जरूर चढ़ाए। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो, आप उनको चढ़ाए। इस तरह से उनकी आप पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर जाना जरूर चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात पर आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जैसे हम दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई जैसी चीजों से दूर रखते हैं, खट्टी चीजों का भोग नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि धतूरा, बेलपत्र आदि का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उनको चढ़ाना चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जागरण करते समय, पूजन करते समय, आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार से मिलकर आरती गाते हैं, परिवार के साथ मिलकर आरती गाते हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से भगवान के पास हमारे प्रार्थना के जो शब्द हैं भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, चौंक जाइएगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे, सरप्राइज आपको लग रहा होगा। यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी का ध्यान भंग करने की दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर में जाए, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं।
उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वह हमेशा श्मशान या फिर कैलाश में होते हैं, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार से अधिक या 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। यह शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसी को भुगतना पड़ता है। माना जाता है कि शिव जी के साथ साथ शिव जी का शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके जो भूत जन है वह भी रुष्ट होते हैं, वह भी नाराज हो सकते हैं। और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य यंत्र बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी बेकार के किसी भी तरह का कोई भी वाद्य चीजों को नहीं बजानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। मारपीट, हिंसा आदि सभी ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और जिस दिन भी आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हैं, तो आप शिव जी के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।